जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपनी सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना है मेरे गुरु पा। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं गुड़गांव की रहने वाली कशिश आप सभी संगत के साथ गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी, तो आप सभी मेरे साथ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी ने हम सभी को बहुत ब्लेस किया है और उनकी ब्लेसिंग्स हम सभी संगत के साथ आ रही हैं और जितना शुक्राना करें संगत जी उतना ही कम है। और जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्राना। आंटी जी आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है, आपकी आवाज़ में कुछ मतलब एक अजीब सा जादू है जिसको सुन के ना मन में बहुत सुकून आता है। और आपके सत्संग बहुत ही प्यारे होते हैं, आपकी वॉइस बहुत ही मीठी है। तो डेली मैं आप ही के सत्संग सुनती हूँ और कोशिश रहती है कि मैं मिस नहीं करूँ और सुन लूँ। तो कभी कुछ काम हो जाता है ऐसे अर्जेंट तो फिर नहीं हो पाता है। लेकिन सत्संग और गुरु जी के भजन तो संगत जी मतलब डेली का ही है। अगर एक दिन भी भजन ना सुनूँ ना मैं तो मेरा मन ना खराब सा हो जाता है कि आज ना मैंने सुने मतलब सुनते ही ना मतलब इतना मतलब मजा आ जाता है। गुरुजी के भजनों में बहुत पावर है, बहुत स्ट्रेंथ है। मतलब मुझे गाने बहुत पसंद है लेकिन क्या होता है ना कि जो भजनों को सुनने के बाद ना मन में एक सुकून आता है। तो अमेजिंग है। तो संगत जी मैं आप सभी के साथ अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मैं बता रही हूँ एक्चुअली क्या हुआ कि काफ़ी दिनों से ये सोच रही थी कि हमारे घर में गुरुजी जैसे अब संगत आप सभी को पता है कि गुरुजी का हमारे घर सत्संग हुआ था 2 फ़ेब को। तो शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी के सत्संग में जो मैंने करिश्मे देखे हैं ना संगत जी वो बहुत ही अमेजिंग थे। तो लव यू गुरुजी, आपने बहुत मुझ पे कृपा बरसाई है। तो मैंने गुरुजी के सामने अरदास लगाई थी कि मेरी बेटी जो है, बड़ी बेटी जो है वो हॉस्टल में पढ़ती है, उसके लिए अरदास लगाई थी कि उसको ब्लेस करो और उसके जीवन में जो भी तकलीफ़ें हैं परेशानियाँ हैं, वो बहुत परेशान सी रहती है तो उसको खुश रखो, खुश हो जाए वो। और उसको जो समझ में मतलब होता है ना कि कई बार आप इंसान जो होता है ना हम समझते हैं कि हम सही चीज़ करें लेकिन कई बार मिसगाइड भी हो जाता है लोगों की वजह से। तो मैं बस यही कह रही हूँ संगत जी कि हम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमारे मतलब हमारे जीवन में हमारी खुशियों में कौन खुश नहीं है हमें समझना पड़ेगा। तो ऐसे ही मेरी बेटी के जीवन में उनके जो फ्रेंड्स वगैरह थे उनके मन में डाल देते थे कि भाई तेरे को तो मम्मी पापा ने देखो कैसे हॉस्टल में डाल दिया है, तो इतनी अच्छी है। मतलब मेरी बेटी एमिटी में पढ़ती मतलब उसकी एजुकेशन एमिटी के मतलब ये एमिटी इंटरनेशनल सेक्टर 46 में। तो फिर क्या हुआ ना जब उसकी एजुकेशन हो गई तो उसके फ्रेंड्स उसको कहते कि ये देख तेरे पापा मम्मी ने ना तुझे तेरा ध्यान नहीं रखते हैं और तेरे मतलब हर चीज़ कंप्रेस करते हैं, तेरी खुशी मतलब खुशियों के लिए कुछ नहीं करते हैं, तेरे को चाहते हैं बस तू पढ़ ले, लिख ले, है ना? और
तो फिर इस तरीके की बातें उसके मन में आती थी, तो वो मतलब होता है ना कि पेरेंट्स भी बच्चे गलत समझने लगते हैं, जबकि जो टीनेज होती है ना, बच्चों को समझ में नहीं आता कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। तो उस टाइम पे फ्रेंड्स जो बोलते थे ना, वो एक आपको इतने इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि आपको उनकी बातें ही सच्ची लगती हैं, और चाहे मम्मी-पापा आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो भी उसको समझ में नहीं आता। क्योंकि ये जो नेगेटिव सेंटेंस जो एक बार बोलता है ना, तो उस कहते हैं ना कि गलत की जगह डाल दो तो पौधा कैसे बनेगा, बीज अगर डाल देते तो एक सोच ही सकते हो ना आप तो, कि आप किसी के जीवन में कष्ट डालना चाहते हो या उसको गलत चीज़ों की बात बताते थे बच्चे, फ्रेंड्स वगैरह, तो उसके माइंड में जो चीज़ होती है ना, जो छोटी-छोटी चीज़ें बन के ना पेड़ बन गया, और उसके माइंड पे इतना वो हो गया कि मेरे लिए कोई अच्छे नहीं है, मेरे को मतलब पापा मैंने हॉस्टल डाल दिया है, ये वो करके। और हालाँकि उसका बीबीए भी कंप्लीट होने वाला है और उसने अच्छे से सब कुछ कर भी लिया है। लेकिन अब जो फ्रेंड्स होते हैं ना भई, किसी बच्चे को मान लो यहीं पे जैसे मान लो गुड़गाँव में रह रहे हैं, लोकल में ही कर रहे हैं या गए हैं कहीं पार्क, तो उन लोगों ने कुछ अचीवमेंट भी नहीं किए हैं, लेकिन जो ऐसी बातें कहते हैं ना बच्चे के मन में नेगेटिविटी डालते हैं कि देख तुझे तो दूर कर दिया। और जबकि मेरी डॉटर ने बहुत वहाँ पे अचीवमेंट्स भी करी हैं, तो गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिली हैं, है ना? तो काफ़ी चीज़ें अच्छी करी हैं, तो उसके मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो बस मैं यही कह रही हूँ ना कि हमें समझना चाहिए कि राइट कौन है समझाने वाला। कई बार ना हम गलत लोगों के दबाव में आके ना सही चीज़ को भी समझ नहीं पाते हैं, और उनसे इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि जो गाइड कर रहे हैं, जो हमें सिखा रहे हैं, जो गलत समझते हैं, तो बस यही गुरुजी ने उसको ब्लेस किया है, और उसकी माइंड से जो होता है ना, जो नेगेटिविटी का, वो कम होने लग गया है। तो बस मैंने एक यही अरदास लगाई थी कि गुरुजी मेरी बच्ची को ब्लेस करो आप। आपको जो अच्छा लगता है ना, बस वही करना, क्योंकि हम तो पता नहीं क्या-क्या माँगते हैं, गुरुजी के सामने बोलते रहते हैं, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, बेचारे गुरुजी भी इतने भोले हैं जो हमारी बातें सुनते हैं। तो बस मैं यही कहती हूँ गुरुजी, हम तो मूर्ख लोग हैं ना, हमें क्या पता कि क्या सही है, क्या गलत है, कुछ समझ नहीं है ना। लेकिन आप तो गुरुजी हो, आप तो जानो, आप तो जाननहार हो, आप तो सब कुछ जानते हो कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या गलत है। तो प्लीज़ आप वही कीजिए जो आपको लगता है कि मेरे बच्चे के लिए सही है, मेरे लिए, मेरे अंकल जी के लिए सही है। मेरी दूसरी डॉटर छोटी जो 10th में पढ़ रही है, जो सही हो, आप वही कीजिएगा गुरुजी। तो न ऐसे थैंक यू गुरुजी, जो आपने कृपा मुझ पर की है, मेरे बच्चों पर की है, मेरे पूरे परिवार पर की है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और इसके लिए एक चीज़ का और मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी, कि मेरे जो जेठ जी थे, तो थे नहीं, मतलब हैं, बहुत पहले की बात बता रही हूँ, तो 2-3 साल पहले उनकी ना तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तो जैसे कुछ होता है ना, जैसे स्ट्रोक टाइप जैसे कुछ आ गया था, मेंटली बहुत परेशान हो गए थे। मतलब डिप्रेशन में इंसान नहीं चल जाता, तो बहुत नेगेटिविटी उनके माइंड में आ गई थी, और वो बहुत दुखी होते थे। एक्चुअली क्या होता था ना, उनको दूसरों को देख के ना एक रीस से पता नहीं क्या होती थी, जलन थी कि क्या था, वो इतनी बढ़ गई थी, तो उनके माइंड तक ना असर हो गया था, तो वो बहुत दुखी रहते थे। फिर ऐसे करके फिर उनका मेदांता में ट्रीटमेंट चला। मैंने गुरुजी के सामने, मेरे अंकल जी ने भी लगाए कि मेरे जेठ जी को ठीक कर दो। क्योंकि देखो, कोई भी परिवार का बंदा जब बीमार होता है तो पूरा परिवार ही हिल जाता है। तो मेरे सास-ससुर भी परेशान हुए, हम भी परेशान हुए। मतलब मेरे अंकल जी भी परेशान होते, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, परिवार है।
तो गुरुजी ने उनको सँभाला। अब ठीक है, पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और हमारे घर जब सत्संग हुआ था 2 फ़ेब को, जब हमारे घर पे भी आए थे, जब हमारे जेठ-जेठानी, सास-ससुर सब आए थे और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी हम सभी के साथ शेयर किया था कि गुरुजी ने उनको चमत्कार कराए हैं। तो शुक्राना गुरुजी, मेरे सास की भी बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। गले में इन्फेक्शन मतलब कफ वगैरह कुछ हो गया था और बताया था कि निमोनिया हो गया है। बड़ी उम्र है, वो 80s में हैं, तो फिर भी संगत जी, गुरुजी जब वो हॉस्पिटलाइज़्ड हुई ना, तो मेरे अंकल जी उनको देखने गए, तो मेरे पास ना गुरुजी का लॉकेट स्वरूप था। तो फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था, तो मैं ये सोच रही थी कि ये मैं अंकल जी को पहना दूँगी। एक्चुअली उनके पास तो ब्रेसलेट था, तो मेरे को ये था कि मतलब ब्रेसलेट के जब बाहर जाते थे, उनको भी भूल जाते थे, उतार के कहीं रख देते थे, फिर पहनना भूल गई। तो मैंने सोचा कि इनको ना गले में एक लॉकेट पहना दूँ, ताकि उनके भी ऊपर ना मतलब गुरुजी हमेशा उनके साथ रहें ऐसे करके। तो मैंने मेरी फ्रेंड को ऐसे ही पूछा था, तो उन्होंने कहा मेरे पास है, तो आप ले लो मुझसे। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे जैसे ही जय गुरुजी का लॉकेट, तो मैंने उसको धागे में बनाया और 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करके वो लॉकेट को उस धागे में बांध के, और सवेरे-सवेरे जब अंकल जी मतलब मम्मी को, सासू माँ को देखने जा रहे थे हॉस्पिटल में, तो मैंने कहा कि आप ये ले जाओ और आपको जिसको लगता है ना आप उसको दे देना। मतलब मैंने तो आपके लिए सोचा था, लेकिन अब आपकी मम्मी की तबीयत खराब है, अगर आपको लगता है कि सासू माँ को देना चाहिए तो आप उनको पहना देना। और देखिए संगत जी, उस लॉकेट का चमत्कार, मेरी सासू माँ ने जैसे ही वो पहना वो ठीक हो गईं। तो और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया उनको, अब उनकी तबीयत पहले से बहुत अच्छी और बहुत ठीक है। तो थैंक यू गुरुजी, और आपने बहुत चमत्कार किए हैं, उसके लिए शुक्राना है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। तो आप सभी संगत जी के साथ में गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक और सत्संग संगत जी मैं साथ में शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मतलब जैसे बाल बढ़ जाते हैं बच्चों के, तो मैं उसके कटवाना चाहती थी और मैं अंकल जी को बोल रही थी कि सुनो आप ना इसके बाल कटवा दो, और काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब जैसे समर्स भी स्टार्ट हो गई, मैं मतलब ऐसे काफ़ी टाइम से कहती है, वो जो क्या मतलब झिझक बहुत थी कि मैं नहीं कटवाऊँगी मम्मी, मुझे ये करने पड़ेंगे। तो मेरे को ऐसा लगता था कि जब बच्चा स्कूल जाता है ना, तो थोड़ा साफ-सुथरा अच्छे से जाए। तो मैं कहती थी कि क्योंकि सवेरे गुत्थे बनाना बड़ा मुश्किल लगता था मुझे ना, मतलब लुक वाइज़ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं ना कभी आज जैसे आज के बच्चे हैं, तो थोड़े हेयर कट होने चाहिए। तो क्योंकि मैं भी स्कूल जाती, तो मैं गुत्थे बना के जाने में और बनाने में ना बड़ा टाइम भी लगता है। तो आजकल इतना टाइम है कहाँ हम सबके पास, तो मैंने ना इसका ही बाल कटवा दूँगी। मैं अंकल जी को कह रही थी कि आप चलिए, चलिए हेयर कट करवा लीजिए, लेकिन उनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो आखिर में मैंने अपनी, जैसे आप सभी को पता है कि गुरुजी ने मुझे गाड़ी ब्लेस करी है, तो संगत जैसे ऑरेंज कलर की है, तो रेड या ऑरेंज का मिक्स जैसे कलर है, तो बस वो गाड़ी मैंने उठाई और बेटी को कहा कि चल तू बैठ जा। अचानक से होता है ना, जैसे मतलब एकदम ऐसे अंदर मेरे जैसा होता है, टिनबिलाहट मेरी भरी हुई थी, नहीं इसके बाल कट नहीं रहे हैं, बड़े दिन हो गए हैं, मैं बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ। और मैं परेशान होती रहती थी कि भाई इसके बाल देख के ना मुझे चिढ़ लगती थी कि कैसे जाती है स्कूल में। मैं उसको डांटती थी कि भाई तो कोई शर्म नहीं आती, मतलब इतनी 10th में आ गए, बाल साफ सुथरे होने चाहिए। तो बस मैंने गाड़ी में बिठाया उसको, मैंने कहा चल बेटा, कहते मम्मी अब गाड़ी चला तो लोगे।
और हाँ, अब उसने ऐसे बोल दिया तो मन में थोड़ा होता है ना कि चलो भई हम गाड़ी में बैठ गए बस। गुरुजी ने हमें ऐसा ब्लेस किया ना संगत जी, ऐसा ब्लेस किया। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बस मैं गाड़ी चला के शॉप पे पहुँच गई और मैंने पार्लर के बाहर गाड़ी लगाई, पार्क भी कर ली। तो जो पार्लर का जो म था उसने कहा कि आप ना गाड़ी को ऐसे पीछे करो, थोड़ी पीछे करो, बैक लो। ऐसे करके ना पीछे मतलब जैसे बार-बार बोलने लगा, "भई आप सही नहीं लगा रहे हो, और लगाओ।" अब भई जो नई चलाने वाला गाड़ी है, अब आप बताइए, आपके लिए भी मेरा एक आप सभी संगत के साथ एक मतलब समझ लीजिए कि जैसे सुझाव है कि जब भी आप गाड़ी सीख गए हो, चला रहे हो ना, तो आपको अपने हिसाब से जितनी आती है ना उतना ही चलाओ, और एक्स्ट्रा कोई अगर आपको कोई एफर्ट डाल रहा है कि भी नहीं नहीं ऐसे करो वैसे करो, और वो कोई अनजान आदमी, तो आप उसकी बात पे यकीन मत कीजिए। जितना आपको आता है अपने हिसाब से आप उतना ही कीजिए, क्योंकि उस बंदे को क्या पता कि मुझे कितनी गाड़ी आती है, और उसने मुझे कहा कि आप ना मैम पीछे करो गाड़ी, और मैं पीछे करते जा रही हूँ, और फिर पीछे कर रही थी तो एकदम बीच में ना जैसे एक डीप जैसे नहीं होता है, मतलब डिवाइडर टाइप ऐसे था, पत्थर पथरीली जगह थी, तो उसने कहा ना कि आप ना बैक लेके ना उसको स्पीड दे दो। तो ये काम तो मैंने कभी किया ही नहीं था, मतलब मेरी तो हालत बुरी एकदम खराब, मैंने दे दी स्पीड। अब स्पीड दूँ तो थोड़ी दूँ तो चली गई। उन्होंने कहा थोड़ी और दो, थोड़ी और दो। अब थोड़ी स्पीड पे तो मेरा पैर रख गया, तो अब बस मुझे समझ में नहीं आया, मैं स्पीड देती जाऊँ और गाड़ी मेरे पीछे बैक पे चलती जा रही है, और बैक करके एकदम आपको क्या ही बताऊँ संगत जी, गुरुजी ने जो मुझे बचाया है, पीछे एकदम मेरे गाड़ी के पीछे, गाड़ी राइट हैंड साइड पे संगत जी, मतलब सामने शॉप सी थी, और पीछे गाड़ी, और मेरी गाड़ी पीछे जाके मतलब बैक में होके आगे जो था ना सड़क का एक कोना था मोटा सा, उसमें टक्कर खाई, और आगे से मेरा जो टायर होता है ना उसका साइड वाला हिस्सा ना पूरा टिल्ट हो गया, टेढ़ा हो गया, और उससे मेरी गाड़ी फिर किसी ने आवाज़ मतलब अब ब्रेक लगाओ, मैंने इमीडिएट फिर वो स्पीड का छोड़ के ब्रेक लगा दी। क्योंकि एकदम माइंड ना वो हो गया कि झटका लगा ना, गाड़ी को एकदम से आवाज़ होने लगी, तो पता नहीं कहाँ से मतलब कुछ गाड़ियों में से होने लग गया। तो बस फिर मैंने गुरुजी ने कैसे सँभाला है संगत जी, मैंने ब्रेक लगाई और गाड़ी की चाबी ऑफ कर दिया बस। गुरुजी ने मुझे बचाया, अगर वो सड़क का जो मोटा जो था ना पत्थर का कुछ आ गया, अगर उससे गाड़ी नहीं हटकी होती तो आज पीछे जो गाड़ी खड़ी थी या तो उस पे डैमेज आ जाता, या फिर मेरे साथ मेरे डॉटर का शीशा टूट जाता ना, या मुझे चोट लग जाती। काफ़ी मतलब गुरुजी ने इतना बचाया ना संगत जी, मतलब एक खरोंच तक नहीं आई है मुझे। हाँ, गाड़ी में प्रॉब्लम ज़रूर आई है, तो उसका व्हील के आगे का जो होता है वो खराब हो गया, वो ठीक करवाया हमने, और जो स्टैंड जो गाड़ी का जो होता है सर्कल मतलब क्या बोलते हैं, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ों का नुकसान हुआ। लेकिन गुरुजी की कृपा से मुझे और मेरी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ, बस हम घबरा गए थे। मेरी बेटी घबरा गई थी, लेकिन गुरुजी ने एकदम आपको मैं क्या बताऊँ, इतना ब्लेस किया संगत जी के बस। सच में शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। और एक और बात, मैं हमारी जब घर सत्संग हुआ था, जिन आंटी ने हमारे घर पे आके सत्संग करवाया था, वो आंटी एकदम उसी टाइम पे जब मेरा हुआ है वहाँ पे सामने से कहते क्या हुआ कशिश, क्या हुआ आपकी गाड़ी को, क्या हुआ, क्या हो गया, आप परेशान लग रहे हो। मैंने कहा अभी कुछ वजह से ना मेरा से एक्सीडेंट टाइप हो गया है। तो कहते अब ठीक हो ना, सब ठीक है, बेबी बेटे ठीक है। मैंने पूछा, और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है सब। उनको देख के मेरी सांस में सांस आई। ऐसे मेरे अंकल जी भी आ गए थे, तो सबने मेरे को
अ, मतलब बहुत थोड़ी होती है ना सांत्वना दी कि भई आप चिंता मत करो, आपका सब सही हो जाएगा। और अंकल जी ने मेरे की कोई उस दिन क्या मतलब ईद का दिन था, तो कोई भी जना नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने पता नहीं कैसे करके उनको मतलब मिला। और मतलब एक मैकेनिक से एक और गाड़ी ठीक करवाई और मैं गाड़ी खुद चला कर के घर तक आई हूँ, तो बस गुरुजी की मेहर हुई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच। लव यू गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और कोटि-कोटि नमन। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है ना सत्संग संगत जी, मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज का ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, जब मेरा बुरा वक़्त आया तब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, यहाँ तक जो बहुत करीबी फ्रेंड्स थे उन्होंने भी कभी साथ नहीं दिया। पर तब गुरुपा मेरा हाथ पकड़ कर गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ लिया था, पर मैंने देर कर दी थी उनको समझने में। संगत जी, गुरुपा ने कहा था कि जिसने भी तेरे साथ बुरा किया है वो माफ़ियाँ माँगेंगे, और संगत जी कल मेरे साथ यही हुआ भी। संगत जी, गुरुपा सुबह एक मैसेज था गुरुपा का कि आज तुझे गिफ्ट देने वाला हूँ। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने मेरे नाम पर मेरा नाम इतना खराब किया हुआ था कि मैं लड़ाई करती हूँ, काम नहीं करती हूँ, बहुत कुछ संगत जी। तो मुझे पता था पर कुछ अभी पता चला है कि ये अभी नहीं नहीं पर सालों से ये मेरे पीठ पीछे अपने फ्रेंड्स में मेरा नाम खराब करते आ रहे हैं। और मेरे सामने उनका वो ऐसा है, वो वैसा है, कभी गैदरिंग में लेकर भी जाते तो वो उनको लेकर जाना हो तो तभी, वरना बताते भी नहीं थे। गुरुपा ने कहा था कि शनिवार से तुझे शुभ संकेत मिलना शुरू हो जाएँगे। उसके बाद जो लोग मुझे बदतमीज़ी से बात करते थे, अब वो मेरे साथ अच्छे से बात करने लगे। मेरी मेरी बात भी सुनने लगे और यकीन भी करने लगे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरे हस्बैंड के अफ़ेयर सामने आए और बहुत कुछ अब उनके फ्रेंड्स उनके सामने भी आ रहे हैं, और जो मैं उन्हें कहती थी पर यकीन नहीं करते थे। पर कल एक फ्रेंड की कॉल आई और उसने माफ़ी माँगी उसकी तरफ से, उनकी वाइफ़ की तरफ से। हमने आपको गलत समझा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये सब गुरुपा की कृपा की वजह से हुआ है संगत जी। आज हस्बैंड ने ब्लैक मैजिक करके सबको साथ मीठा बोलकर उनकी हेल्प कर उनकी इमेज अच्छी बनाई हुई थी। इसलिए वो उनकी बातों पर यकीन करते थे। पर तब गुरुपा ने सच उन लोगों को दिखाया, हम जहाँ पहले रहते थे वो पूरी सोसाइटी मुझे अच्छे से जानती है। संगत जी, मेरे मन में कई बार उन आंटी के स्ट्रॉन्ग भाव आए कि मैं उनके घर जाऊँ, और आज समझ आ गया कि क्यों ऐसे भाव आ रहे थे। वहीं आंटी हमारे उन फ्रेंड से मिले थे और उन्होंने सच बताया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आज मैं ईश्वर की प्लानिंग को बहुत समझ गई हूँ कि वो जानते हैं कि मेरे इस बच्चे को कब क्या प्रॉब्लम आने वाली है, और उससे पहले ही वो रास्ता बनाकर रख देते हैं।
पर खोलते टाइम से ही है संगत जी। हर बार सोचती थी कि गुरुपा तो सब कुछ कर सकते हैं, फिर क्यों नहीं मेरा काम करने में इतनी देर करते हैं, क्यों नहीं करते मेरा काम? और उनके होने के बाद भी मेरे हस्बैंड का अफ़ेयर टूटा नहीं था और नहीं सच्चाई किसी के सामने आई। पर गुरुपा को भी मेरे हस्बैंड को उस औरत की सच्चाई दिखानी थी, तो मुझे उन लोगों की जैसे जिसने मेरे घर तोड़ना च की छोटी टेढ़ी चोटी का जोड़ लगा दिया और बहुत कुछ किया। ब्लैक मैजिक कैसे होता है, क्या घटिया कि जो सामने वाला ब्लैक मैजिक कर गया। बहुत कुछ आज गुरुपा ने एक एक छोटी से छोटी चीज़ों के से भी अलर्ट कर दिया है। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं इन बातों में और तांत्रिक में बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी और मेरे दिमाग में ऐसे भी डाला भी गया था और ये सारी बातें भी मुझे अब पता चल रही हैं, जहाँ देश और साइंस इतना आगे बढ़ गया है, कोई इन बातों को नहीं मानता है संगत जी। वहाँ पर बहुत करीब से गुरुपा ने एक-एक बात बताई है, कोई हमारा दिमाग भी कंट्रोल कर सकता है। भूत-प्रेत अगर कर सकते हैं और संगत जी करीब से ना देखती तो कभी यकीन नहीं करती, सच में ऐसा कुछ भी हो सकता है। संगत जी, मुझे पागल बनाना चाहते थे कोई हद तक, और कई हद तक वो ये हुआ भी, पर गुरुपा ने तब आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और उसमें से मुझे बाहर भी निकाला। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल है और ब्लैक मैजिक पर यकीन करना ये मेरे को सिखाया है गुरुपा ने। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ये अच्छे से समझाने के लिए, जहाँ ईश्वर होते हैं वहाँ पर बुराई और नेगेटिविटी भी होती है और ब्लैक मैजिक असर भी करता है और पता भी नहीं चलता है कि ब्लैक मैजिक हुआ है। हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत में लिखा हुआ है। संगत जी, प्रॉब्लम्स आती हैं वो सॉल्व भी हो जाती हैं, पर जब आप इतने परेशान हो रहे होते हैं, वहाँ पर नेगेटिव लोग इतने अच्छे से रहते हैं और हर एक काम भी होते हैं, तब हम यही सोचते हैं कि ऐसा क्यों, अच्छे के साथ इतना बुरा क्यों होता है? पर आज ये सारी बातें समझ आ गई हैं, वो भी गुरुपा की कृपा से। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमने क्या गलती की वो भी गुरुपा बताते हैं संगत जी, पितृदोष कैसे लगा वो भी गुरुपा ने बताया है। अब गुरुपा ने बताया कि माँ-बाप की बद्दुआ भी लगी है। संगत जी, हमने तो बुरा नहीं किया, पर सब करने के बाद भी उनके मुँह से बद्दुआ निकली है तो वो गलती लगती ज़रूर है। संगत जी, मेरी मम्मी भी बहुत गुस्से वाली थी, इसलिए उनसे भी मुझे बहुत बद्दुआ दी हैं और तब रोई भी थी कि आज मैं ही हूँ कि इतना ख़्याल रख रही हूँ। और संगत जी, जितनी बार मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज़्ड हुई हैं, तब भी मैंने ध्यान रखा है, पैसे से भी और सेवा से भी। फिर भी छोटी-छोटी बातों पर मुझे बद्दुआ दी थी, पर मेरी मम्मी के ऊपर भी बहुत ब्लैक मैजिक था, इस वजह से हो सकता है संगत जी। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप अब लोगों को आप मेरी सच्चाई दिखा रहे हो संगत जी। अगर आज गुरुपा ना होते, ये पॉसिबल नहीं था। गुरुपा कहते हैं देर लगेगी पर सब सही होगा और आज गुरुपा की प्लानिंग भी दिख गई है संगत जी, कि हाँ, सच में हम सोचते हैं संगत जी इंस्टेंट हो जाए, पर गुरुपा कहते हैं कि वो रहता भी नहीं है संगत जी। शुक्राना गुरुपा, सब्र करवाना सिखाने के लिए संगत जी। आज के लिए बस इतना ही। अगर सत्संग को लिखते टाइम मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर, आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के
सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा।